अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमीज़ किड्स कार्टून्स। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि एक ताजिर और गधे की कहानी है। तो चलें जल्दी से मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक ताजिर रहता था। वो अपने गधे पे सामान लाद कर शहर में ले जाकर बेचा करता था। गधा चूँकि बहुत ही काहिल था, उसको ज़्यादातर आराम करना और खाना पीना पसंद था। काम करना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन उसको रोज़ाना माल बेचने के लिए ताजिर के साथ शहर जाना पड़ता था। जब भी वो शहर जाके वापस आता तो वो ढेरों घंटे सोता रहता था। एक दिन ताजिर ने गधे पर नमक लादा और नमक लाद कर शहर बेचने के लिए जा रहा था कि अचानक रास्ते में से उनका गुजर एक नदी से हुआ। गांव और शहर के दरमियान में एक नदी आती थी, रोज़ाना वहाँ से उन दोनों को गुजरना पड़ता था। तो जब गधा नदी के दरमियान में पहुंचा तो एकदम उसका पाँव फिसला और वो गिर गया। प्यारे बच्चों, जैसे ही गधे को मालिक ने खींच के पानी से बाहर निकाला, गधा ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी पीठ पर जो बोझ था वो काफ़ी हल्का हो चुका था। उसको ये नहीं पता था कि उसके मालिक ने उसकी पीठ पर नमक लादा हुआ था, जो पानी में गिरने से बहकर उसका वज़न हल्का हो गया। तो फिर वो लोग घर वापस आ गए। गधे ने रोज़ाना यही काम शुरू कर दिया। जब भी वो पानी के नदी से गुजरता तो वो फिसलने का ड्रामा करता, उससे उसका वज़न हल्का हो जाता। एक दिन मालिक को गधे की चालाकी समझ आ गई। उसने सोचा कि आज इसकी पीठ पर क्यों ना मैं रुई लाद के लेकर जाऊं। तो जब प्यारे बच्चों पता है, नमक तो पानी में बह जाता है, उससे उसका वज़न हल्का हो जाता है, लेकिन रुई पानी में भीगने के बाद मज़ीद भारी हो जाती है। वैसे तो वो बहुत हल्की होती है, लेकिन जैसे ही उसको पानी में भिगोया जाए तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गधे की चालाकी उसी पर उल्टी पड़ गई। उस दिन वो पानी में रोज़मर्रा की तरह फिसला, लेकिन उसका वज़न हल्का होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया। इसी तरह फिर मालिक उसको पूरे शहर के बाजार तक लेकर गया और वापस गांव पे लेकर आया। इस तरह गधा बहुत ज़्यादा थक गया और उसकी चालाकी उस पर उलट पड़ चुकी थी, इसलिए उसको सबक मिल गया। फिर उसके बाद से दोबारा उसने कभी ऐसा नहीं किया कि वो पानी में फिसले। उसको सबक मिल चुका था। तो प्यारे बच्चों, कितना मज़ा आया ना। तो उसके गधे के मालिक के अक्लमंदी ने उसको उसके गधे की चालाकी पता लगवा दी। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मज़ेदार टॉपिक, स्टोरी या किसी भी और एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।